नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे एक बार गुजारिश करूँगा कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बकरों को खस्सी क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो और इस वीडियो में जो मैं उपकरण बताने वाला हूँ, ये उपकरण भी अपने पास अवेलेबल है। अगर किसी भाइयों को ये जो कैस्टेटर या फिर रबरिंग इलास्टेटर चाहिए तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बकरों को खस्सी क्यों, कब और कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बकरों को खस्सी कब, क्यों और कैसे किया जाता है ये जानने वाले हैं। दोस्तों, जो किसान बकरी पालन करते हैं उनके लिए बकरों को खस्सी क्यों किया जाना चाहिए ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बकरे हैं तो उनको खस्सी करना काफ़ी आवश्यक होता है। सबसे पहले जान ले दोस्तों, खस्सी को क्या कहा जाता है और खस्सी का मतलब क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए खस्सी ये वर्ड भी नया होगा। तो दोस्तों, इंग्लिश में इसे कैस्ट्रेशन कहते हैं और हिंदी में इसको बधियाकरण कहते हैं, है ना। यानी बकरा जो है, बकरियों का बधियाकरण किया जाता है। और आम बोलचाल की भाषा में यानी गोट फार्मिंग की भाषा में इसे खस्सी करना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, खस्सी क्यों करना चाहिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक आपका प्रमुख बकरा छोड़ के अन्य बकरे भी है और आप नहीं चाहते कि वो अन्य बकरे आपके बकरियों के साथ प्रजनन करें और आपको उससे कुछ संतति या फिर बच्चे मिले, आप चाहते हो कि जो मेन बकरा है वही बकरा बकरियों के साथ प्रजनन करे, तो इसके लिए जो बाकी बकरे जो होते हैं उसको खस्सी करना चाहिए। और खस्सी करने के दोस्तों फ़ायदे भी काफ़ी है। खस्सी किया हुआ बकरा काफ़ी शांत रहता है और जो कुछ भी वो खाता है तो उसके शरीर में पचता है, जिस कारण उसका वेट भी गेन भी जल्दी होता है। जो अंडुल बकरे होते हैं यानी जो खस्सी बकरे नहीं किए जाते उनसे ज़्यादा वेट गेन जल्दी फास्ट वो खस्सी किए हुए बकरों में मिलता है। ठीक है, तो आज आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, एक संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो बकरों को प्रजनन अक्षम करने की प्रक्रिया को बकरों को खस्सी करना कहा जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर कोई बकरा अंडुल है यानी उसको खस्सी नहीं किया गया तो वो क्या होता है कि दोस्तों उसकी पूरी एनर्जी जो है वो बकरी जब हीट में आती है तो उसमें मीटिंग करने में जो है वो व्यर्थ करता है, जिसके कारण जो होता है कि उसका वेट गेन नहीं हो पाता और वो उस पूरे सीज़न में वो पूरी एनर्जी जो है वो मीटिंग में यानी प्रजनन में निकाल देता है। अगर कोई बकरा को आप खस्सी करते हो तो वो बकरियों की तरफ आकर्षित नहीं होगा और पूरा ध्यान खाने में लगाएगा, जिस कारणवश उसका वेट गेन फास्ट होगा। पहले बकरी को खस्सी करने के लिए काफ़ी दर्दनाक तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे बकरों को अंडाशय को ब्लेड या चाकू से अलग करना या बकरों को अंडाशय को लकड़ी से पीटना। इन तरीकों के कारण बकरों को काफ़ी खतरा होता था, जैसे कि बकरों को जख्म होना, जख्म में इन्फेक्शन होना। और अगर ये इन्फेक्शन का सही तरह से सही वक्त पे अगर जो है दवा दारू या फिर इलाज नहीं किया गया तो बकरी की मौत भी होती थी। दोस्तों, जो है कि एक रिसर्च से पता चला है कि जो बकरे खस्सी होते हैं वो जो अंडुल बकरों से काफ़ी फास्ट वेट गेन करते हैं, यानी उसे काफ़ी जल्दी उनका वेट गेन और उसका जो है वेट बढ़ता है। तो खस्सी करना ये लाभदायी है। बढ़ते आगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों आजकल काफ़ी आसान तरीके से बकरों को खस्सी करने के उपकरण मार्केट में अवेलेबल है। उसमें पहला उपकरण होता है दोस्तों बर्डीजो कैस्टेटर और दूसरा होता है रबर रिंग इलास्टेटर। इन उपकरणों के इस्तेमाल से आसान तरीके से आप आपके बकरों को खस्सी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले की जो था ब्लेड से या फिर चाकू से बकरों के अंडाशय निकालना या फिर लकड़ी से उसके अंडाशय को पीटना, ये सारी चीज़ें अभी पुरानी हो चुकी है और काफ़ी सारे जगहों पे ये लोग अभी भी करते हैं जिन्हें ये उपकरणों के बारे में पता नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि खस्सी करने के लिए कौन कौन से उपकरण किए जाते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका होता है कि मेडिकल के ज़रिए बकरों को खस्सी करना, है ना, कि दवा दारू की दे के बकरों को खस्सी करना। लेकिन वो पार्ट मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं ये दो ही पार्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करके मेरे से जितना हो सके उतना बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आइए बारी बारी जानते हैं बर्डीजो कैस्टेटर और रबर रिंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बर्डीजो कैस्टेटर, जिसे खस्सी करने का चिमटा भी कहा जाता है। वीडियो के अंत में मैं आपको इसके बारे में इमेज भी बताऊँगा। दोस्तों, इस प्रक्रिया में बकरे को अंडाशय की नसों को एक चिमटे की मदद से दबाया जाता है, जिस कारण बकरे के अंडाशय की नसें नाकाम हो जाती है और अंडाशय का रक्त संचार बाधित होने के कारण बकरे के अंडाशय नाकाम हो जाते हैं।
तो इसमें सावधानी भी होती है दोस्तों। ये जो चिमटे का इस्तेमाल करके बकरे को खस्सी करने के लिए आपको इसका प्रशिक्षण लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि नसें जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है। उन नसों को अचूकता से दबाना ये काफ़ी एक कला का काम है। अगर आपके पास इसका कोई ट्रेनिंग है तो आप अवश्य जो है प्रक्रिया का चुनाव करें, यानी बर्डीज और कैस्टेटर यूज़ करें। अगर आपके पास इसका कोई नॉलेज नहीं है तो आपको ये करना काफ़ी खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग दोस्तों जिनको कुछ इसका नॉलेज नहीं होता है वो कैस्टेटर करते हैं, कैस्टेटर का इस्तेमाल, लेकिन बकरा खस्सी नहीं होता है, वो दोगला बन जाता है। और बढ़ते आगे दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रकार क्या होता है। दूसरा होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है रबर रिंग इलास्टेटर। ठीक है, इस प्रक्रिया में आपको कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ इलास्ट्रेटर की मदद से एक रबर का छल्ले को बकरे के अंडाशय के ऊपर लगाना होता है, जिसके कारण अंडाशय को होने वाला रक्त संचार बंद हो जाता है और 7 दिन के आसपास बकरा खस्सी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसा कि एक बकरे के अंडाशय जो होते हैं, अंडुल जो होते हैं, उसके ऊपर यानी वहाँ पे जहाँ पे नसें होती है वहाँ पे आपको एक रबर रिंग का छल्ला छोड़ देना पड़ता है एक इलास्ट्रेटर की मदद से, जिसके कारण क्या होता है कि पूरी जो रक्त संचार है वो रुक जाता है अंडाशय में, और कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वो अंडाशय सिकुड़ जाएगा, और अगर आप इसको कंटिन्यूस रखते हैं तो वह अंडाशय आपको झड़ भी जाएगा। तो ये काफ़ी आसान और काफ़ी कम जोखिम भरा ऐसा एक इलाज है। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें पेनलेस, यानी अगर आप इसको आसानी से करेंगे तो इसमें जानवर को ज़्यादा कोई दर्द भी नहीं होता और कोई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात पे तरफ ध्यान देना चाहिए, वो होता है कि बकरे को खस्सी करने का सही समय होता है वो बकरी की उम्र 3 से 6 महीने के आसपास होनी चाहिए। लोग 6 महीने के ऊपर भी कैस्ट्रेट करते हैं, लेकिन उससे आगे चल के क्या होता है कि दोस्तों उसे बकरे को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि 3 से 6 महीने का ये ऐसी उम्र होती है कि जिसमें बकरों की जो नसें होती है काफ़ी कमज़ोर होती है और उनमें उनको कोई ज़्यादा परेशानी या फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो कभी भी ध्यान रखें, बकरों को खस्सी करना है चाहे आप कोई सी भी प्रक्रिया से करो तो 3 से 6 महीने का समय जो है ये उचित माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कैस्टेटर कहा था, तो ये भी है बर्डीजो कैस्टेटर। ये 9 इंच का होता है। ये आपको बकरों के नसें दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भैया को इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें अवश्य कांटेक्ट करें। और हमारा एक लेटेस्ट प्रोडक्ट अभी हमने लॉन्च किया है। इसके पहले भी हम इसके काफ़ी सारे सेल कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश हमारे पास शॉर्टेज होने की वजह से हम इसको नहीं सेल कर पाए। तो अभी हमारे पास फिर से स्टॉक में आ गया है, वो है रबर रिंग इलास्ट्रेटर। दोस्तों ये इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है और कुछ रबर्स होते हैं। एक रबर को दबा के उसको पूरा चौड़ा किया जाता है, और वो चौड़ा करके आप बकरों के अंडाशय में डाल के उसको छोड़ देना पड़ता है, और जिसके कारण वो रबर के कारण अंडाशय को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण अंडाशय जो होता है वो नाकाम में हो जाता है, और जिससे आप बकरा खस्सी आसानी से कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये जो इलास्ट्रेटर है ये खींचा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से भी एक नए मॉडल में मिलता है। दोनों मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भैया को चाहिए तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के ज़रिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे और वहाँ पे ये इलास्ट्रेटर कैसा इस्तेमाल किया जाता है इसका वीडियो मैंने दिया हूँ। अगर किसी भैया को वो वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवश्य जाए, चाहे तो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिनअप कर दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी क्लिक करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो मैं नहीं देख सकता दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा वीडियो नहीं किसी और का होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करें, और हमारे वेबसाइट को भी अवश्य विजिट करें। हमारे वेबसाइट का नाम है www.goatfarming.triplo। यहाँ पे भी आपको ये गोट कैस्ट्रेशन यानी बकरों को खस्सी करना या फिर बकरी पालन की ट्रेनिंग संबंधी जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।